नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गीत है। गीत के बोल हैं, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। जी हाँ, इसके बहुत सारे मायने हैं और इसमें सीधा सीधा यदि कुछ सार छिपा है तो यह है कि बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना जरूरी है। और वैसे भी कहा गया है कि बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली कभी वापस आते नहीं हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो सियासतदान हैं, वो हैं कि मानते नहीं है वो कब क्या बोल जाएं और उसके कैसे घातक परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, बहुत बार सामने आए। लेकिन सियासतदान हैं कि मानते नहीं है। मैं दरअसल बात करने जा रहा हूं एक ऐसे नेता की जिनका दीर्घ अनुभव है, कई बार सांसद रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रहे। अभी मोदी जो सरकार 3 बार से सत्ता में है, इस सरकार में भी वे जो मोदी O2 था उसमें वो मंत्री रह चुके हैं और एक सीजन्ड लीडर के तौर पर उन्हें जाना जाता है और नाम है प्रहलाद पटेल। मध्य प्रदेश से वे आते हैं और अभी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में वे मंत्री हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा बोल गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद बेहद घातक होना सुनिश्चित माना जा रहा है। और अगर हम देखें पहले के कुछ नेताओं के बयान देखें तो नेताओं के बयानों ने अपनी पार्टी का बड़ा बंटाधार किया है। शिवराज सिंह चौहान का वो एक बयान, जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे उस दौर में, और उन्होंने कह दिया था साल 2018 के पहले कि वो जो ये आरक्षण तो कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर पाएगा। और वो बयान उनको बड़ा भारी खुद को तो पड़ा ही पड़ा था और बीजेपी की लुटिया डूब गई थी मध्य प्रदेश में। नई सत्ता में वो चौथी बार जो लगातार एक चक्र था बीजेपी का 2003 से और 2018 के बीच 3 बार जीती थी भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में। चौथी बार 2018 में हार गई थी। तो अभी जो प्रहलाद पटेल हैं, प्रहलाद पटेल ने भी एक ऐसा बयान दिया है जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का हार साबित होगा, ये मानकर चला जा रहा है। दरअसल जो प्रहलाद पटेल हैं वो बीती शाम गत दिवस राजगढ़ पहुंचे हुए थे। राजगढ़ ये भोपाल संभाग का ही एक जिला है और इस वक्त वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। वहाँ एक कार्यक्रम था और वे जो लोधी समाज से आते हैं, तो वहाँ एक जो वीरांगना रानी अवंतीबाई का एक जो प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था उसमें पहुंचे हुए। तो वहाँ जो बोल गए हैं वो उसको लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक चिंता की लकीरें तो है ही। और वैसे भी ध्यान करिए कि जब अमित शाह संसद में बोल गए थे वो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो कैसे गले की हड्डी बना हुआ है वो मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसको लेकर बहुत लीपा पोती और सब कुछ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद अमित शाह। लेकिन वो अब निकल चुकी जो जुबान से बात थी वो वापस नहीं आ पा रही है। कोर्ट कचहरी भी चल रही है उसमें और एक आंदोलन प्रदर्शन जो कुछ हो सकता है वो सब चल रहा है। और जो विरोधी दल हैं, विरोध के लोग हैं, वो तो तत्काल सक्रिय होते हैं, वो मामला छाया हुआ। और अब ये जो प्रहलाद पटेल ने जो कहा है, प्रहलाद पटेल ने इतना सख्त एक टिप्पणियां कर दी हैं आम जनता वोटरों को लेकर, वो निश्चित तौर पर एक आपत्तिजनक, शर्मनाक तो है ही और साथ में खुद बीजेपी के लिए संकट का सबब बनेगी, ये मानकर चल जाएगा। असल में वो जब कल मंच संभाले हुए थे तो मंच संभालने के बाद उन्होंने कहा, जो होता है कि जब कोई मंत्री पहुंचता है, कोई नेता पहुंचता है, तो वहाँ जो हैरान परेशान हलाकान लोग हैं तो अपना अपना दुखड़ा, अपना अपना दर्द लेकर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में लोग आवेदन देते हैं मंत्रियों को। हमने ये भी देखा, अभी अब एक खबर हमने दिखाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने क्षेत्र में गुना में गए हुए थे तो कैसे वहाँ उनको आवेदन मिले थे और आवेदन कैसे रद्दियों की टोकरी में मिले थे। तो आप फेंक दीजिए हुजूर रद्दी की टोकरी, मत करिए काम। लेकिन सवाल ये कि ये ना बोलिए जो प्रहलाद पटेल ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई। ये प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं। आगे वो कहते हैं, नेता आते हैं, एक टोकना तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। यह भिखारी की फौज इकट्ठी करना
यह समाज को मजबूत करना नहीं। ये केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे और मोदी जी की सरकार में तो थे ही अभी बीते दिनों। ये अब मध्य प्रदेश के सरकार जो है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार, उसके बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं। वो आगे और कह रहे हैं समाज को कमजोर करना है, मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, यह वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। और सार जो उसका था, उन्होंने कहा है कि ये भिखारी की फौज इकट्ठी करना है, समाज को मजबूत करना नहीं है। अरे प्रहलाद पटेल साहब, ये जो वोटरों को मुफ्तखोर बनाया किसने है? मुफ्तखोर तो बनाया आपने है। कैसे जीते हैं आप 2023 का विधानसभा चुनाव? वो जो लाडली बहना योजना लॉन्च की गई थी, उसने तो तस्वीर बदली थी। और क्या क्या दे रहे हैं आप? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान के, भारत के 85 करोड़ जो गरीब हैं, गुरबे हैं, उनको कौन दे रहा है? और क्या क्या दे रहे हैं आप? इसी तरीके से तो आप जीत रहे हैं। तो पहले तो आप उन्हें एक एडिक्ट बना रहे हैं मुफ्तखोरी का। देते जाइए। क्या कुछ नहीं दिया? आपके नेता जब थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या क्या नहीं दिया है? मुफ्त और मुफ्त बांटते रहे ना वो भी। अब आप कह रहे हैं कि ये जो है भीख मांगने की आदत पड़ गई है लोगों की सरकार से। तो हुजूर भिखारी बनाया किसने? और वो जाए कहां? व्यवस्थाएं क्या है? एक अदद नाली की सफाई करनी है तो वो दरोगा नहीं सुनता है उनकी, उनको नेताजी के पास ही जाना पड़ता, और नेताजी हड़काते हैं, तभी तो बात बनती है, तभी तो वो दरोगा जी जाते हैं उस क्षेत्र में, वरना तो कोई सुध लेता नहीं है। टैक्स लेना काम है नगर निगम का, स्थानीय जो सरकारें हैं उनका। और यही स्थिति सरकार में जो महकमे हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक बिना आपको भेंट दक्षिणा दिए कैसे कब काम होता है? और बाकी तो है ही, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हाल है तो किसने की है व्यवस्था है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और फिर आप कहते हैं कि भीख ना मांगिए, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। तो मुफ्तखोरी की आदत डाली है आपने, भिखारी बनाया आपने, और आप अब आंखें दिखा रहे हैं। अजीब है प्रहलाद पटेल साहब, बहुत अजब गजब है मामला। मोदी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब, और मध्य प्रदेश सजग है। ये सजगता कैसी है? क्या कुछ आप बोल रहे हैं? वो मैं स्मरण करा रहा हूं कि ऐसे बोल जो हैं बड़े भारी पड़ते हैं, बहुत चीचल इधर होती है। जनता का जब वक्त आता तो छोड़ती नहीं। और अब तो आपके भी वो पुराने फोटो निकल गए हैं, कैसे आप जब वोट मांगने गए थे तो कैसे हाथ जोड़ कर वोट मांग रहे थे। और यही तो आप लोग कहीं भरोसा दिलाते हैं कि जब कोई जरूरत हो आधी रात को भी आ जाइएगा। और जब दिन का वक्त होता है, अब आप मंत्री हैं, लाल बत्ती मिली किसकी वजह से? आपको इसी जनता की बदौलत तो मिली है, इसलिए तो आपको जिताकर भेजा। और आप यहाँ जो सत्ता में हैं 2003 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018, और फिर आप सिंधिया जी की मदद से सत्ता में लौट आए थे हारने के बाद, और फिर 2023 से सत्ता आपके हाथों में। तो जनता की बदौलत तो है हुजूर, यहाँ भी है और केंद्र में भी है। और बांट कौन रहा है? मुफ्तखोर बना कौन रहा है? पहले गिरेबा में तो झांकिए प्रहलाद पटेल साहब, फिर बोलिए आप कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई। अरे जाए कहां? मैं यही तो कह रहा हूं आपसे पटेल साहब। आपने व्यवस्था ऐसी चौपट कर दी है, अपना जो एक विधिवत कामों के लिए उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्यों खोली है आपने सीएम हेल्पलाइन? क्यों आप कहते हैं कि हमारे पास आइए, हमें बताइए, हमसे शिकायत कीजिए, और फिर आप कहते हैं कि भीख मांगने की आदत पड़ गई है? बड़ा शर्मनाक है प्रहलाद पटेल साहब। और मुझे लगता है कि जो मोहन यादव साहब हैं, वो भी अपने जो मंत्री जी हैं, मातहत मंत्री जी, उनसे पूछें। और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है, उसे भी पूछना चाहिए, और केंद्र को तो पूछना चाहिए कि ये क्या बोल बोलते हैं आप लोग? क्यों ऐसे बोल बोलते हैं? जनता तो जनार्दन है। आप जब चुनाव आते हैं तो आप कहते हैं माई बाप, और जब वक्त निकल जाए तो फिर मारिए लात। हालत तो यही है ना। तो जनता जवाब देगी पटेल साहब, आपको वक्त आएगा तब, उसका वक्त आता है। और जब वो चूट करती है तो फिर जबरदस्त होती है। फिर जो कैसे अर्श फर्श पर आते हैं वो तो आपको पता ही है। तो इस वीडियो में दर्शकों इतना ही। आप भी जो पटेल साहब कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी जरूरी है इस पर कि मुफ्तखोर बनाए आप, वोट मांगने जाएं तो हाथ जोड़ें आप, कहें कि आइए, आधी रात को भी चले आइए, और फिर जब आप कोई आवेदन दे तो आप कहें कि ये जो भीख मांगने की आदत पड़ गई। तो टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर। और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।